एक रात के आखिर में मेरा दोस्त लुकास और मैं अपने मध्यम रोशनी वाले कमरे में बैठे थे। कंप्यूटर स्क्रीन की चमक दीवारों पर खौफनाक साए डाल रही थी। लुकास डार्क वेब पर अपने कारनामों के बारे में हफ्तों से फख्र कर रहा था, पुरस्कार फोर्म्स और पोशीदा साइट्स की कहानियां सुना रहा था। खतरात के बारे में उनके इंतबात के बावजूद मेरा तजस्सुस मुझसे बेहतर हो गया। आज रात मैंने खुद डार्क वेब की गहराइयों में गौता लगाने का फैसला किया। वीपीएन और टर ब्राउज़र से लैस मैंने नाम जाहिर न करने की तहों में तशरीफ ले जाते वक्त एड्रेनालीन का रश महसूस किया। मुख्तलिफ फोर्म्स और बाजारों को ब्राउज करते हुए घंटे गुजर गए। ज्यादातर दुनियावी थे, लेकिन फिर मैंने इडी ब्लैक वेल के उन्वान से एक साइट पर ठोकर खाई। होम पेज सादा था, सफेद मतन के साथ एक सियापस मंजर जिसमें लिखा था, अपने जिम्मेदारी पर दाखिल हूं। तशवीश और तजस्सुस के आमेजे के साथ मैंने लिंक पर क्लिक किया। खुफिया खतूत और अजीबो गरीब अलामतों से भरे एक फोरम को जाहिर करते हुए साइट आहिस्ता आहिस्ता भरी हुई है। एक पोस्ट ने मेरी नजर पकड़ी, समंदी वाचर, पर्दा से परे हकीकी नज़ारे। इसके सैकड़ों जवाबात थे। कुछ ने रस्म की तारीफ की, कुछ ने इसके खिलाफ तंबीह की। दिलचस्पी से मैंने इस पर क्लिक किया। सीन पोस्ट में एक कदीम रस्म की तफसील दी गई है, जिसने कियास के तौर पर तलब करने वाले को फानी दायरे से बाहर देखने, साए में मौजूद रूहों और हस्तियों को देखने की इजाजत दी थी। हिदायत सादा थीं कि आधी रात को एक सिया मोमबत्ती रोशन करें, एक मखसूस तराना पढ़ें और आईने की तरफ देखें। पोस्ट में मुतनब्बे किया गया कि यह रस्म दिल के बेहोश होने के लिए नहीं थी और उसके संगीन नताइज हो सकते हैं। इंतबाह के बावजूद मैं हुक गया था। मैंने हिदायत प्रिंट की और अगली रात रस्म अदा करने का फैसला किया। बहरहाल मैंने इस्तेदलाल किया, यह शायद सिर्फ एक वसी धोखा था। क्या गलत हो सकता है? अगली रात मैंने रस्म की तैयारी की। मुझे अटारी में एक पुराना आईना मिला और मैंने एक मकामी दुकान से एक सिया मोमबत्ती खरीदी जो बातिनी अशिया में महारत रखती थी। जैसे ही घड़ी आधी रात को बजने लगी, मैंने मोमबत्ती जलाई। अपनी रीढ़ की हड्डी को ठंडक महसूस कर रही थी। कमरा मध्यम सी रोशन था, साए दीवारों पर बेतहाशा रक्स कर रहे थे। मैंने एक गहरा सांस लिया और तराना पढ़ने लगा। पर्दा के निगहबान, मैं तुम्हें बुलाती हूं, मुझे हमारे दायरे से बाहर की सच्चाई दिखाओ, छुपे हुए साए को जाहिर करो। जैसे ही मैंने आखिरी अल्फाज कहे, मोमबत्ती का शोला पुरतशद्दुद तौर पर टिमटिमा रहा था और कमरा सर्द होता चला गया। मैंने आईने की तरफ देखा। मेरा अक्स मुझे चौड़ी, खौफजदा आंखों से घोर रहा है। एक लम्हे के लिए तो कुछ नहीं हुआ, फिर कमरे के साए आईने में इकट्ठे होते, घूमते और हिलते हुए दिखाई देते, जब तक कि कोई चेहरा नजर ना आए। खोखली आंखों और एक भयानक मुस्कुराहट के साथ, यह बहुत बड़ा था। मैं पीछे हट गया, मेरा दिल धड़क रहा था। आईने में चेहरा हल गया, इसके होंठ अलग हो गए जब वो बोलने लगा। तुमने मुझे बुलाया है बशर, अब तुम हकीकत देखोगे। मेरे आसपास के कमरे में अंधेरा छा गया और मैंने खौफ का एक जबरदस्त एहसास महसूस किया। मैंने चारों तरफ देखा और अपने खौफ से मुझे हर तरफ सायादार शख्सियात नजर आए। वो भयानक बटे हुए इंसान थे, कोने कोने में छुपे हुए थे और मुझे बदतमीज नजरों से देख रहे थे। मैंने मुंह फेरने की कोशिश की, लेकिन मेरी नजरें आईने पर जिमी हुई थीं। तुम कौन हो? मैं सरगोशी करने में कामयाब हुआ। मेरी आवाज कांप रही थी। मैं चौकीदार हूं, आईने में चेहरे ने जवाब दिया। मैं जो कुछ पोशीदा है वो देख रहा हूं। तुमने सच की तलाश की और अब तुम्हें मिल जाएगी। कमरे में मौजूद अदाद व शुमार करीब आने लगे, उनकी सरगोशियां बुलंद होती गईं। मैं इन्हें जबानों में बात करते सुन सकता था। उनकी आवाजें गुस्से और गम से भरी हुई थीं। मेरे सर को यूं लगा जैसे ये कोकोफोनी से फटने वाला है। मैं भागना चाहता था, बचना चाहता था, लेकिन मैं खौफ से मफलूज हो गया था। वाचर बोलता रहा, इसकी आवाज मेरे जहन में गूंज रही थी। तुमने अपनी समझ से बाहर दायरों में तजावुज किया है, अब तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सायादार शख्सियतें बंद हो गईं, उनकी शक्लें मजीद वाज़े और खौफनाक होती जा रही हैं। मैं दर्द और गुस्से में उनके चेहरे देख सकता था। वो पंजों जैसे हाथों से बाहर पहुंच गए।
اور میں نے اپنی جلد پر ان کی برفیلی گرفت محسوس کی۔ میں چیخا لیکن کوئی آواز نہیں نکلی۔ میری بینائی دھندلی ہو گئی اور میں نے خود کو اندھیرے میں کھینچا ہوا محسوس کیا۔ میں گھنٹوں بعد بیدار ہوا، پسینے میں بھیگا ہوا اور بے قابو ہے کر کانپ رہا تھا۔ موم بتی جل چکی تھی اور کمرے میں خاموشی تھی۔ میں نے آئینے کی طرف دیکھا لیکن یہ صرف ایک آئینہ تھا۔ دیکھنے والے اسایہ دار اعداد و شمار کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں یقین کرنا چاہتا تھا کہ یہ صرف ایک ڈراؤنا خواب تھا، لیکن میں نے جو دہشت محسوس کی وہ بہت حقیقی تھی۔ دن گزرتے گئے اور میں دیکھے جانے کے احساس کو متزلزل نہ کر سکا۔ سائے خود ہی حرکت کرتے دکھائی دے رہے تھے اور میں اندھیرے میں سرگوشیوں کو سن سکتا تھا۔ میرے تجسس نے مجھے ایک جال میں پھنسا دیا تھا اور اب میں ان رازوں سے پریشان تھا جن سے میں نے پردہ اٹھایا تھا۔ ڈارک ویب نے مجھے اپنی ہولناکیاں دکھائی تھیں اور میں جانتا تھا کہ میں دوبارہ کبھی ویسا نہیں رہوں گا۔